आईपीएल 2023 का आज सबसे इंपॉर्टेंट सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं दो नहीं बल्कि चार टीमें मैदान पर हमें आपस में दो हाथ करती हुई दिखाई देंगी और ये चारों ही टीमें किसी भी कीमत पर प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खास करके दिन का पहला मैच जो कि खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में दोपहर को 3:30 बजे से। काफी लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी डिरेल रही, लेकिन पिछले मैच में शानदार अंदाज में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक बड़ी जीत दर्ज करके वो इस मैच में आ रहे हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स को पिछले मैच में मुंबई इंडियंस ने और उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने ऐसी मार मारी थी कि उनकी गाड़ी पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है और दोनों ही टीमों के लिए यह मस्ट विन मैच है अगर उनको अपने प्लेऑफ की किस्मत अपने हाथ में रखनी है, क्योंकि अगर दोनों ही टीमों में से जो भी ये मैच हारेगा वो किसी भी हाल में 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप 16 अंकों तक नहीं पहुंच पाते हो तो आपके प्लेऑफ के क्वालिफिकेशन के चांसेस आपके हाथ से निकल करके किस्मत के हाथ में और दूसरे टीमों के हाथ में चले जाते हैं। वहीं इस मैदान के पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो अभी तक इस मैदान पर हमने बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस खेले जाते हुए नहीं देखे हैं। फिलहाल यहां पर एवरेज स्कोर सिर्फ 158 है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहां पर 34 मैचेस जीते हैं। पिछला मैच जो यहां पर हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और आरआर के बीच, उसमें आखिरी के 2 ओवर में 41 रन बनाने थे सनराइजर्स हैदराबाद को और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार 3 छक्के मारे थे कुलदीप यादव की गेंद पर और फिर नो बॉल का पूरा ड्रामा हुआ और आखिरी गेंद पर छक्का मारकर अब्दुल समद ने एसआरएच को जीत दिलाई थी। यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो थोड़ा ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी। वहीं अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड में हमें यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल के लिए ओपनिंग पार्टनर करेंगे जॉर्ज द बॉस बटलर। नंबर 3 पर होंगे कप्तान संजू सैमसन। उसके बाद जो रूट जिनको अभी तक बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है, जुरेल, हेचमायर, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आसिफ और युजवेंद्र चहल इस टीम की प्लेइंग 11 को पूरा करेंगे। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप देवदत्त पडिक्कल या फिर रियान पराग को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैदान में आते हुए देखोगे तो काफी सेटल्ड यूनिट लग रही है राजस्थान रॉयल्स। थोड़ा सा मोमेंटम भी अब उनके पास चला गया है और जो मैचेस वो हारे भी थे, चाहे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हो, चाहे पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो शुरुआत में वो मैच हारे थे, या फिर उसके बाद जो मैच वो एसआरएच के सामने हारे, दे वर ऑल वेरी क्लोज मैचेस। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करें तो डुप्लेसी के साथ ऑब्वियसली विराट कोहली पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर लुमरोर, देन मैक्सवेल, प्रभु देसाई, डीके, जाधव, वनिंदु हसरंगा, सिद्धार्थ कौल इस मैच में हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड। क्योंकि हर्षल पटेल का प्रदर्शन अच्छा नहीं जा रहा है, वैशक का प्रदर्शन उस लेवल पर हमें नहीं दिखाई दिया है, तो सिद्धार्थ कौल की तरफ यह टीम थोड़ा सा रुख कर सकती है। और अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप यहां पर हर्षल को भी खिलाना चाहते हो तो आप उनको भी खिला सकते हो, लेकिन मैं इस टीम में शहबाज अहमद को भी जरूर देखना चाहूंगा, खास करके सवाई मानसिंह जैसे स्टेडियम में जहां पर बॉल हल्की सी ग्रिप करती है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके काम आ सकता है। बट आरसीबी टैक्टिकली इतनी पुअर रही है कि इसके चांसेस थोड़े से मुझे कम ही दिखाई देते हैं। बट दोनों ही टीमों के लिए यह मस्ट विन मैच है और अगर इस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से जॉर्ज द बॉस बटलर इस मैच में एक बार फिर से अपने बल्ले कदम दिखा सकते हैं एंड राजस्थान रॉयल्स आर लुकिंग फेवरेट टू विन दिस कॉन्टेस्ट अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जहां तक मेरे ओपिनियन की बात है, उनका होम ग्राउंड है, उनकी गेंदबाजी बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है, उनका टॉप ऑर्डर बहुत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है, सैमसन हो गए, जायसवाल हो गए और बटलर अगर थोड़ी सी भी फॉर्म में आ जाते हैं देन ही कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जैसे हमने आरसीबी के पिछले 2 मैचेस में देखा है। वहीं दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेपॉक के मैदान पर शाम को 7:30 बजे से। और चेन्नई सुपर किंग्स जिनका प्लेऑफ में पहुंचना मोर और लेस कंफर्म है, महज टचिंग डिस्टेंस पे हैं वो प्लेऑफ के, वो इस मैच को जीतकर टॉप 2 के अपने चांसेस को पुख्ता करना चाहेंगे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की किस्मत अब उनके हाथ में नहीं है, 7 मैचेस वो ऑलरेडी हार चुके हैं, दे आर बेयरली होल्डिंग ऑन टू द रोप ऑफ प्लेऑफ्स और अब उनको अपने बाकी बचे मैचेस तो जीतने ही होंगे। साथ ही में इस बात की उम्मीद भी करनी होगी कि और कोई भी टीम 16 अंकों तक ना पहुंच पाए, कम से कम मुंबई हो गई, पंजाब हो गई, राजस्थान हो गई, आरसीबी हो गई, एलएसजी हो गई, ये जितनी भी टीमें हैं वो यही चाहेंगे कि ये सभी टीमें कम से कम इनमें से एक टीम ऐसी रहे जो कि 16 तक ना पहुंच
पहुंच पाए और उसके बाद वो उसको पिछाड़ करके जो आखिरी का चौथा स्पॉट होगा उसको अपने पाले में कर ले। लेकिन वो सब तो बात की बात है, पहले आपको चेन्नई सुपर किंग्स के इस चुनौती का सामना करना होगा जो कि अपने घर पर खेल रहे हैं। वहीं चेपॉक के स्टेडियम की बात करें तो एज यूजुअल यहां पर बहुत बड़े बड़े रन अमूमन नहीं बनते हैं। शुरुआत में इस मैदान पर जरूर अच्छे रन बने थे, लेकिन हाल फिलहाल में इनका एवरेज स्कोर इस साल फिर गिर गया है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का पलड़ा जो है वो यहां पर थोड़ा सा भारी रहता है, क्योंकि जैसे जैसे यहां पर मैच होता जाता है वैसे वैसे विकेट यहां पर थोड़ी सी और स्लो होती चली जाती है और दोनों ही टीमों के पास स्पिनर्स यहां पर बहुत ही कमाल के हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक नेल बाइटिंग और हाई क्वालिटी मैच हमें देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 अगर देखें तो सबसे पहले सीएसके से शुरू करते हैं, जहां पर डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, अंबती रायडू, शिवम दुबे, रविंद्र जाडेजा, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और महेश तीक्षणा हमें इस टीम की प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। और उसके बाद अंबती रायडू थोड़े से बाहर चले जाएंगे और पाथिराना आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब तुषार देशपांडे का प्रदर्शन ही इस लेवल का रहा है कि हम चाहकर भी राजवर्धन हांगरेकर को खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। तो काफी सेटल्ड यूनिट है सीएसके, इनके पास अच्छे खासे पेस बॉलिंग के ऑप्शन है और उसके बाद क्वालिटी स्पिन ऑप्शंस भी इस टीम के पास है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 पर अगर हम निगाह डालें तो रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जेसन रॉय पारी की शुरुआत करेंगे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, सुनील नरेन, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती हमें इस टीम की प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। और उसके बाद आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर सूर्य शर्मा को खेलते हुए देखोगे। अब वैभव अरोड़ा मेरे ख्याल से इस मैच में अनुकुल रॉय को रिप्लेस करेंगे। हालांकि अनुकुल के होने से बल्लेबाजी थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, बट एटलीस्ट 2 आप इंडियन सीमर जरूर अपने स्क्वाड में रखो, क्योंकि आपको फिर ना चाहते हुए भी शार्दुल ठाकुर हो गए, आंद्रे रसल हो गए, इनकी गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है। और शुरुआत में अगर आपने वैभव अरोड़ा को खिलाया है तो जो हाई क्वालिटी सक्सेसफुल प्लेयर है, हाईली सक्सेसफुल प्लेयर जो कि डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ का है, उसका ब्रेक थ्रू करने में आपको थोड़ी सी ज्यादा आसानी होगी। तो मेरे ख्याल में ये एक चेंज कोलकाता नाइट राइडर्स को करना चाहिए और मोटिवेशन उनको चाहिए, क्योंकि जब एक बार प्लेऑफ की रेस में आप थोड़ा सा पीछे छूट जाते हो, थोड़ी सी वो मंजिल धुंधली हो जाती है, तो मोटिवेट खुद को रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहां पर टीम मैनेजमेंट और कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आई जस्ट होप कि केकेआर मोटिवेट है, क्योंकि अभी भी कहानी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वहीं इस मैच की प्रेडिक्शंस की अगर बात करें तो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि डेवन कॉनवे इस मैच में 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं और अंत में चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतती हुई मुझे दिखाई देगी। वैसे तो ये दोनों टीमों के बीच रिवर्स फिक्सचर है, पहला मैच चेन्नई ने जीता था, तो टेक्निकली ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतना चाहिए, बट चेन्नई सुपर किंग्स पे कहां ये सब नियम वगैरह लागू होते हैं। मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीत रही है, क्योंकि जैसे मैंने मोटिवेशन की बात की और कैलिबर की बात की, सब में चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा आगे है, उनका होम ग्राउंड भी है, बट स्पिनर्स को मदद मिलेगी एंड कोलकाता नाइट राइडर्स शुड फैंसी देयर चांसेस। और अगर वो इस मैच को जीतते हैं तो एक बार फिर से वो आईपीएल 2023 में जान फूंक देंगे। तो इन दोनों ही मैचेस पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या दोनों ही मैचों में हमारी प्रेडिक्शन सही होगी, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, सब कुछ फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, क्योंकि आईपीएल 2023 अब इतने आखिरी पड़ाव पर आ गया है। एंड इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, press the bell notification, become part of the family, and I will see you soon in the next video.